मित्रों, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव का दूसरा चरण का मतदान हो रहा है। उस पर हम बाद में आपसे विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले जो देश भर में कांग्रेस पार्टी की हताशा, निराशा, बौखलाहट दिखाई पड़ रही है, उस पर रोशनी डालना चाहते हैं। दरअसल इस तरह की जो कांग्रेस पार्टी की मानसिक स्थिति है, उसको देखकर ना हमें आश्चर्य हो रहा है, ना आक्रोश आ रहा है, ना हमें कोई ताज्जुब है और ना गुस्सा है, बल्कि तरस आ रहा है। अगर कोई पार्टी डिप्रेशन के डेंगू से इतनी हताश हो जाए, इतनी निराश हो जाए और उसको लगता हो कि मैदान में चुनाव से पहले वो नैतिक रूप से हार चुके हैं, इसलिए मैदान की हार को कंपनसेट करने के लिए मोहरों का सहारा ले रहे हों, और ऐसे पिटे हुए मोहरे जिनकी न खुद अपनी विश्वसनीयता हो और ना उनके खुद के अपने बयानों और बातों पर किसी तरह का तारतम्य हो। कांग्रेस को हम यही कहना चाहेंगे कि मैदान की लड़ाई मोहरों से नहीं लड़ी जाती। फूकी हुई बंदूकों और छूटे हुए कारतूसों के सहारे अगर कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि वो अपने साजिशों और षड्यंत्रों के चक्रव्यूह में सफल होगी, तो निश्चित तौर से उसकी हार तो तय है, लेकिन उसकी हार शर्मनाक होगी। – 2004 और 2009 दोनों समय कांग्रेस पार्टी महंगाई के मुद्दे पर चुनाव में लड़ी थी और वादा करके आई थी। बेरोजगारी और रोजगार देने के नाम पर लड़ी थी, बेरोजगारी खत्म करने के नाम पर लड़ी थी। आतंकवाद और माओवाद के सफाये का संकल्प लेकर आई थी। देश को उदारवाद के रास्ते पर ले जाने का वायदा लेकर के आई थी। और एक के बाद एक वायदों के वायदा खिलाफी की मुजरिम है, अपराधी है कांग्रेस। और इसलिए इस चुनाव में वो इन तमाम इश्यूज को जो उसकी वायदा खिलाफी से जुड़े हुए हैं, जो उसके द्वारा आम आदमी के साथ किए गए एक आपराधिक वादा खिलाफी है, उस पर बात करने को तैयार नहीं है। और इसलिए अगर आप देखें तो वो डर्टी डींग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के सहारे पूरे के पूरे मुद्दे को घुमाना चाहती है। उसे लगता है कि इस तरह की डर्टी डींग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी उसकी डेफिनेट डिफीट से उसको बचा सकती है। आज मित्रों, मुझे तो कभी कभी लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इंडियन नेशनल कांग्रेस की जगह इंडियन कॉन्स्पिरेसी कांग्रेस नाम रख लेना चाहिए, इंडियन साजिश कांग्रेस। क्योंकि उसके पास जो है वो अभी चिलमन के पीछे बहुत से ऐसे फूके हुए और छूटे हुए मोहरे हैं, पिटे हुए मोहरे हैं, जिनको कि वो इंडियन कॉन्स्पिरेसी कांग्रेस चाहे इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कांग्रेस बना करके उनको रख सकती है वो। क्योंकि इस तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें जिस मकसद और जिस मंशा से वो ये साजिशों का सैलाब लेकर खड़े हुए हैं, उन्हें उसमें कोई सफलता मिलने वाली नहीं है।
और मैंने जैसे कहा कि आज देश जो है वो कांग्रेस पार्टी से जो सुनना चाहता है, जिस जवाबदेही की उम्मीद करता है, उस पर ना तो उनके युवराज राहुल गांधी जी बोलने को तैयार हैं, ना तो महारानी श्रीमती सोनिया गांधी जी उस पर कुछ बोलने को तैयार हैं, और ना कांग्रेस के जितने भी चंपू हैं और चाटुकार हैं वो इस पर बोलने को तैयार हैं। वो बोल क्या रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार से हटा देना चाहिए। भैया, तुमसे पूछ के हमने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था क्या? क्या तुम्हें हमें नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के लिए तुमसे हम सर्टिफिकेट चाहिए क्या? उसके बाद दूसरे दिन जो है वो आप पहले तो चिलमन के पीछे से प्रेस होती, अपने मोहरों से कराई, बाद में खुद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे और कहने लगे कि साहब ये देश में कोई बहुत बड़ा सैलाब आ गया है। मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या कर रहे हैं आप? मध्य प्रदेश के चुनाव में मध्य प्रदेश की सरकार ने जो विकास के काम किए हैं, जो आम आदमी तक विकास की रोशनी पहुंचाई है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर बात भी करेंगे तो आप कहेंगे ये जो कुछ भी विकास हुआ है ये महाराजा और महारानी के महल के खजाने से जो पैसा गया है उसकी वजह से हुआ है। और वहां विज्ञापन क्या दे रहे हैं? इतना घटिया, डर्टी, जिसका कि अपने आप में कहीं ना कहीं कांग्रेस के मानसिक दिवालियापन को प्रकट करता है। मोदी जी के चित्र, उस पर जो है वो भद्दी टिप्पणी, और ये कोई किसी थर्ड पार्टी का विज्ञापन नहीं है, ये खुद कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी किया गया विज्ञापन है। इसको लेकर हम कल चुनाव आयोग जा रहे हैं और शुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इस प्रकार के अपराधों की एक पेशेवर पार्टी बन गई है, एक हिस्ट्री शीटर पार्टी बन गई है। उसके अलावा भी अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि साहब वो बीजेपी जो है वो चोरों की पार्टी है, चोर मचाए शोर, खुद चोर और दूसरे को जो है वो। तो इस तरह का जो चोर मचाए शैतानी शोर और साजिशी शोर, ये आज जो है वो इसका नतीजा क्या हुआ है? अभी तो लोगों ने इनकी सभाओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, और जब लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो उनको पता लगेगा कि इस तरह के षड्यंत्रों और साजिशों का जनता किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देती है। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार देश की जनता करेगी। ये कोशिश क्या कर रहे हैं? ये कोशिश ये कर रहे हैं डर्टी डीइंग, हिट एंड रन। ये कोशिश है आसमान पर थूकने की। आसमान पर कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धियों का ऊसर है और नाकामियों का नगाड़ा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इनकी हर इस तरह की साजिश, हर इस तरह की बौखलाहट भरी कोशिश कांग्रेस के करप्शन के कॉफिन में एक मजबूत कील और नई कील ठोक रही है। इसलिए हमें केवल इतना ही कांग्रेस के मित्रों से कहना है कि आपकी जितनी भी इस कॉन्स्पिरेसी की लिखी हुई पटकथा हो, जितने भी इस कॉन्स्पिरेसी के मोहरे हों, सबको आप बाहर निकाल लीजिए और आपकी हर पटकथा जो लोकतंत्र का बॉक्स ऑफिस है वो बुरी तरह से उस पर पिटेगी और फेल होगी, और देश की जनता आपकी इस साजिशी
और शैतानी मानसिकता को मुंहतोड़ जवाब देगी। हमने छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चुनाव का प्रचार अभियान हमारा पूरा हो गया है और आज दूसरे चरण का, जैसा मैंने कहा कि मतदान बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। 90 सीटों पर हम चुनाव लड़े थे। जो पिछला चुनाव था उसमें हमको 41% वोट मिला था, कांग्रेस को 38%। और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आडवाणी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू जी, नितिन जी सहित सभी पार्टी के प्रमुख लीडर और हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह जी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार और अभियान में हिस्सेदारी की। और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सुशासन के बल पर, अपने काम के बल पर और लोगों से किए गए वायदों को के आधार पर पुनः छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। लगभग 1,68,00,000 मतदाता हैं छत्तीसगढ़ में और हमने कोशिश की है कि हर मतदाता तक हम अपनी बात पहुंचाएं, हमने जो वायदे किए थे उस वायदे को पूरा करें। मुझे इतना ही कहना है। आप लोगों को कोई प्रश्न है तो बताइए। जी, कोई प्रश्न है क्या? नहीं। देखो भैया, एक चीज़ तो थी कि पहले तो फंड का फंडा आया और इस फंड के फंडे की फिक्सिंग थोड़ी बहुत उजागर होने लगी। उसके बाद वो पार्टी जो अभी तक दूसरों के चेहरे पर कीचड़ फेंक रही थी, वो खुद अपने चेहरे पे कीचड़ फिकवाने का कार्यक्रम करने लगी। तो इसलिए हम इसको कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना के रूप में नहीं देखते, ना हम इस तरह की मानसिकता की राजनीति के पक्षधर हैं। किसकी? अरे भैया, जिसने वो सीडी रिलीज की थी उसने क्या कहा था कि हम इसको वेरीफाई नहीं करते। तो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी चाहिए थी ना, पीछे क्यों कराई उन्होंने? तब हम बताते, कांग्रेस कहे कि हम वेरीफाई करते। देखिए, पहली बात एक समझ लीजिए आप, कांग्रेस पार्टी, मैंने कहा था कि एक मैच फिक्सिंग चल रही है उसमें, और ये सब जो घटना है अभी और भी हो सकती है। इस तरह की घटनाएं वो करें लोगों को गुमराह करने के लिए, मतदाताओं को कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए हम इसको कोई बहुत महत्व नहीं देते और ना हम इस पर कोई बहुत टिप्पणी करना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो कि उन्होंने उन पे एनएसए लगाया था और एनएसए जो है वो कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरा और बोर्ड ने उसको रिजेक्ट किया। उनको क्लीन चिट दी एक तरह से। उसके बाद जो है वो उनके ऊपर केसेस पे केसेस, तो ये सारे के सारा जो है वो एक राजनीतिक पूर्वाग्रह से की गई साजिश थी, साफ दिखाई पड़ती है।
आप जो वास्तव में दंगाई थे, जिन्होंने इस दंगों को अंजाम दिया, इस दंगों को के आग में घी डालने का काम किया, वो तो आज भी सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए हैं और बेकसूर लोगों को आपने जेल के सीखचों में डाल दिया। तो हमारे वो विधायक हैं, निश्चित तौर से उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, पार्टी मानती है, इसलिए उनको अगर मंच पे आएंगे तो निश्चित तौर से उनका सम्मान होगा। जी श्रीवास्तव, देखिए पहली बात तो एक बात समझ लीजिए कि ये जो नाम आप ले रहे हैं या और भी एक दो नाम इस तरह के और भी मोहरे निकलेंगे, तो इन मोहरों की विश्वसनीयता क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी इन मोहरों को अपने कंधे पर लेकर के घुमाएगी और कहेगी कि इनकी विश्वसनीयता है? नंबर 1। नंबर 2, ये जो सज्जन हैं इन्होंने खुद एक कंप्लेन की और कंप्लेन करने के बाद खुद वापस ले ली गुजरात में ही। तो अपने आप में इसको हम कोई बहुत महत्व नहीं देते। हम मानते हैं कि इस मोहरों का महाबली कौन है? इन मोहरों के महाबली जो है वो कांग्रेस है। तो हम तो कांग्रेस से कहते हैं भैया चिलमन से के पीछे से मत लड़ो, सीधे आओ मैदान में।